परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बार एक महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। हजारों श्रद्धालु सत्संग सुनने आए हुए थे। सत्संग के बाद सत्संग में से बहुत से लोगों ने सवाल किए। उसमें एक भाई ने महात्मा जी से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया, जो आपसे साझा करने जा रही हूँ। आपसे विनती है जी, साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए जी। उस भाई ने पूछा, महात्मा जी, मेरे मन में एक सवाल लंबे समय से चल रहा है कि कर्म और भाग्य में से कौन महान है, कौन प्रभावशाली है। महात्मा जी ने इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाई, जिसके बाद उस भाई को उसके सवाल का जवाब मिल गया। महात्मा जी बोले, एक रोज स्वर्ग लोक में कर्म और भाग्य का एक साथ आमना सामना हो गया और फिर आपस में बात शुरू हुई, जो कि आगे विवाद में बदल गई कि आखिर हम दोनों में महान कौन है। कर्म बोलता है कि मैं महान हूँ, भाग्य बोलता है कि मैं महान हूँ। उन दोनों का विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा था और अब समय के साथ जोर पकड़ता जा रहा था। तभी वो दोनों धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज ने कर्म और भाग्य का विवाद समझा और उन्हें बोले कि ये बात तो एक ही तरीके से साबित हो पाएगी कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। तुम दोनों पृथ्वी लोक पर एक आम गरीब आदमी के पास एक एक करके जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा, मतलब तुम दोनों में से जिसकी वजह से उस गरीब आदमी की तरक्की हो जाएगी, वही तुम दोनों में से महान होगा। कर्म और भाग्य को धर्मराज का ये सुझाव पसंद आया और उसके बाद वो दोनों पृथ्वी लोक के ओर चल दिए और उन्होंने वहाँ एक लकड़हारे को देखा। वो काफ़ी गरीब लग रहा था। वह जंगल में जाकर लकड़ी काटा करता था। उन्हें अपने इस परीक्षा के लिए यह लकड़हारा उचित मनुष्य लगा। तब कर्म और भाग्य आपस में बात करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के शरीर में एक एक महीना रहेंगे और हम दोनों में से जिसके भी इसके अंदर जाने के बाद इस व्यक्ति का विकास ज़्यादा होगा, वही हम दोनों में से महान होगा। और यह बात फिर सभी को मान्य होगी। दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। उसके बाद कर्म ने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इस व्यक्ति का विकास करूंगा। इस बात पर भाग्य राजी हो गया कि ठीक है, पहले 30 दिन के लिए तुम जाओ। उसके बाद कर्म तुरंत वहां से चला गया और उस लकड़हारे के अंदर जाकर समा गया। कर्म के आने पर उस लकड़हारे की ताकत मानो दुगनी हो गई थी और उसने रोज से ज़्यादा लकड़ियाँ काट दी और इस बात से उसे बहुत खुशी हुई। फिर उसने सोचा कि मैंने आज इतनी सारी लकड़ियाँ काट दी, लेकिन वह उन लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था, क्योंकि वह रोज उतना ही लकड़ियाँ काटता था जितना कि उसके हाथों में आसानी से आ जाए। फिर वह पहले की ही भांति उतनी ही लकड़ियाँ लिए बाजार गया जितनी उसके हाथ में आई और उसने बाजार जाकर पहले की ही तरह लकड़ियों को बेच डाला और उसे उतने ही पैसे मिले जितने कि उसे मिला करते थे। इस तरह से कर्म 1 महीने तक उसके शरीर के अंदर रहा और वह पूरा महीना इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटता था, पर हाथ में आने जितनी ही लकड़ियाँ वो उठा पाता था और बाजार में ले जाकर बेच डालता था। जब 1 महीना पूरा हो गया, तब कर्म वापस स्वर्ग लोक चला गया। फिर भाग्य की बारी आई। तब भाग्य बोला, उस लकड़हारे को कर्म अमीर नहीं बना पाया, अब देखो मैं कैसे उसे अमीर बनाता हूँ।
और भाग्य उस लकड़हारे के शरीर के अंदर समा गया। तब भाग्य ने तुरंत ही उसे जंगल में एक धन की पोटली दिलवा दी, जिससे कि एक ही पल में उसका नसीब बदल गया और लकड़हारा अमीर हो गया। अब इतने सारे पैसे आने के बाद वह इधर उधर बेफजूल खर्ची करने लगा और दिन भर बस आराम से पड़ा रहता था। पैसा तो आ गया था, पर अब उसका कोई कर्म करने का मन नहीं करता था। वो आलसी हो गया था। वो बस रोज पोटली से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालता और खर्च कर देता। अब धीरे धीरे करके वो सारा पैसा भी खर्च होता गया और लकड़हारा पहले वाली स्थिति में ही आ गया। और फिर भाग्य का भी समय समाप्त हो गया। तब भाग्य भी वापस स्वर्ग लोक चला गया और भाग्य स्वर्ग लोक जाकर उदास होकर बैठ गया। फिर कर्म और भाग्य दोनों आपस में बात करने लगे कि ऐसे तो हमारा फैसला हो ही नहीं पाएगा। दोनों फिर से धर्मराज के सामने पेश हुए और बोले कि आपके कहे अनुसार हम दोनों एक गरीब लकड़हारे के शरीर में बारी बारी से 30-30 दिन तक रहे, परंतु हम दोनों ही उसका विकास ना कर पाए। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है उस आदमी का विकास क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तुम दोनों उसके अंदर बारी बारी से रहे थे, एक साथ नहीं रहे। एक साथ रहते तो उसका विकास जरूर हो जाता। ये सुनकर दोनों समझ गए कि इंसान की तरक्की में जितना भाग्य ज़रूरी है उतना कर्म भी ज़रूरी है। इस कहानी के बाद महात्मा जी बोले, अगर सब कुछ भाग्य पर छोड़कर बैठ जाओगे तो इससे कुछ नहीं होगा। भाग्य में रोटी लिखी है, लेकिन उसको खाने के लिए तुम्हें अपने हाथ से उस रोटी को उठाना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, वो ये नहीं समझते कि भाग्य में लिखे हुए को पाने के लिए कर्म तो करने ही पड़ते हैं, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तभी तो भाग्य बनते हैं। संगत जी, ऐसे ही संत महात्मा अक्सर फरमाते हैं कि कर्म से भाग्य भी बनते हैं और कर्म से भाग्य में लिखा भी मिलता है। परंतु अगर कर्म ही ना किए जाए तो भाग्य भी नाराज हो जाता है। इसीलिए मनुष्य के विकास के लिए कर्म और भाग्य दोनों ज़रूरी है। जैसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधु महात्मा लंबी लंबी तपस्या करते हैं, अगर कोई ये सोचकर बैठ जाए कि भाग्य में सचखंड जाना लिखा होगा तो पहुंच ही जाएंगे, तो क्या बिना नाम सिमरन की कमाई के जाया जा सकता है? बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि मुक्ति का एक ही जरिया है और वो है नाम सिमरन की कमाई, और उस कमाई को करने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे ना, समय तो देना ही पड़ेगा ना। अपने आप तो नाम की ये दौलत इकट्ठी नहीं होने वाली, इसीलिए कर्म करते चलो, भाग्य अपने आप साथ देता जाएगा। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभु की भक्ति में लगाना है जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।